देखिए करुणा जो होती है इन लोगों के भीतर में कितनी स्ट्रांग होती है। स्वामी जी अमेरिका गए थे भारत के लिए सहाय लाने के लिए, और वहाँ पे वो जो टिकट भी बांटते थे स्वामी जी के प्रवचन की। और एक घटना भी है, वो मिसिस एलन वो स्वामी जी का दर्शन करने के लिए आई, किंतु जैसे ही वो स्वामी जी को प्रश्न करती है कि अच्छा स्वामी जी मैं आपको आपके साथ बात करना चाहती हूँ या ऐसा कुछ, तो स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया था पता है? आप मेरे घर पे आइएगा, जहाँ टर्क स्ट्रीट रोड है वहाँ पे स्वामी जी ने और वो जो मिसिस हेंसब्रो थी, एलिस हेंसब्रो, घर भाड़ा करके रह रहे थे। तो स्वामी जी ने कहा कि आप वहाँ पे आइएगा, वहाँ पे ये टिकट का झमेला नहीं है, टिकट का चक्कर नहीं है। अर्थात कि देखिए कि स्वामी जी ऑन वन हैंड कि भारत के लिए पैसा भी इकट्ठा करते थे, किंतु ये जब अमेरिकन लोगों का ये जो भीतर से देखा कि नहीं इन लोगों को भी आध्यात्मिकता की आवश्यकता है, तो फिर वो जैसे कि फ्रीली अपनी आध्यात्मिकता बांटते थे। यही मिसिस एलन का उदाहरण, आई थी स्वामी जी का लेक्चर अटेंड करने के लिए, टिकट का पैसा देकर के बैठी थी और स्वामी जी को सुना, किंतु जो मन के भीतर में वो जो संताप भरा हुआ है, जो ग्रीफ भरी हुई है, जो डिप्रेशन भरा हुआ है, किस तरह से वो पब्लिक के सामने बात करेगी। तो फिर स्वामी जी ने समझ लिया और कहा आप मेरे घर पे आइएगा। वो उस दिन मिसिस एलन स्वामी जी का दर्शन करने के लिए, उनका विजिट करने के लिए गई। तो वो ऊपर में जा रही थी सीढ़ी में, तो किसी ने पूछा, वो थी मिसिस एलिस हेंसब्रो। अभी वो मिसिस एलिस हेंसब्रो पे कुछ कुछ लोगों की बड़ी नाराजगी थी, क्योंकि क्या है स्वामी जी वैसे तो उनका एक ये रहता है ना, रूटीन रहता है, तो क्योंकि वो वैसे ही बहुत काम करते थे, तो रूटीन में जब उनका रेस्ट करने का समय है, खाने का समय है, उस समय कोई विजिटर आ जाएगा तो थोड़ा बोलना पड़ेगा कि भाई आप थोड़ा अपॉइंटमेंट लेके आइए वगैरह वगैरह। तो मिसिस एलिस हेंसब्रो का था कि स्वामी जी को थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखना चाहती थी, किंतु कोई कोई डिवोटी ना इसकी वजह से उन पे काफ़ी नाराज हो जाते थे और कहते थे वो जो एक लेडी है ना स्वामी जी के साथ में घूम रही है अपने हाथ में एक हैंडबैग लेकर के, वही सब गड़बड़ करती है। तो ऐसा लोगों का कहना था। तो किंतु अभी मिसिस एलिस हेंसब्रो भी क्या करेगी? तो ये मिसिस एलन उनको मिलने के लिए आई, स्वामी जी का दर्शन करने के लिए। तो मिसिस हेंसब्रो ने रास्ते में ही कह दिया, वो फर्स्ट ने सेकंड फ्लोर पे स्वामी जी का कमरा भाड़े किया हुआ था घर, तो वो फ्लैट, तो जैसे ही वो सीढ़ी चढ़ रही है उसको ऊपर से ही कह दिया कि स्वामी जी बाहर जा रहे हैं, अभी किसी के साथ में वो मुलाकात नहीं करेंगे, बाद में आइएगा। अभी मिसिस एलन तो बड़ी उससे ये हो गई, दुखित हो गई, क्योंकि मन में इतनी आशा लेके आई है स्वामी जी का दर्शन करने के लिए। अभी रास्ते में ही बोल दिया सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ही कि आप मत आओ, स्वामी जी बाहर जा रहे हैं। तो उन्होंने बड़ी विनती करके कहा कि देखिए स्वामी जी ने मुझे अपॉइंटमेंट दिया है, कैसे भी करके आप मुझे एक बार मेरी मुलाकात करवा दीजिए। तो फिर वो मिसिस हेंसब्रो का हृदय थोड़ा सा द्रवीभूत हो गया होगा। मिसिस एलन को कहा ठीक है आप आइए, बैठिए, देखिए क्या स्वामी जी को मैं बताती हूँ, उनके पास में टाइम होगा तो आपसे बात करेंगे। तो ठीक है, ये एडिथ एलन, सो वहाँ पे वो बैठी है वो कुर्सी के ऊपर में। थोड़ी देर के बाद में स्वामी जी आए और स्वामी जी आकर के उनके सामने वाली कुर्सी पे बैठे और पूछा कि हाँ मैडम बताइए आपको क्या कहना है। तो जैसे ही स्वामी जी ने ये प्रश्न पूछा, ये बात कही कि बताइए आपको क्या कहना है, साथ में ही मिसिस एलन ने रोना शुरू कर दिया। और रो रही है, रो रही है, रो रही है, जैसे कि कितने जन्म का दुख, कष्ट, ताप, संताप भीतर में भरा है। और सामने एक ईश्वरीय महापुरुष को देखती है तो भीतर में से जितने भी संस्कार, कुसंस्कार, दुष्कर्म सब जैसे कि आंसुओं के माध्यम से हृदय जैसे धुल जाता है। वो रोती ही जाती है, रोती ही जाती है। कितना देर तक वो रोई। फिर स्वामी जी चुपचाप बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, और उनके भीतर का जो प्रेम होगा, जो करुणा सहानुभूति होगी, वो जैसे कि वो कहते हैं ना, गुरुस्तु मौन व्याख्यानम शिष्यस्तु छिन्न संशया। स्वामी जी शांति से बैठे हैं और उनका जो मौन व्याख्यान है, या तो जो मौन रह करके उनके हृदय का प्रेम था, वो जो मिसिस एलन ने जो अनुभव किया होगा, धीरे धीरे करके शांत हुई। और फिर आखिर में स्वामी जी ने कहा आप एक काम कीजिए, अभी एक दूसरे दिन मुझे मिलने के लिए आइए, आज मुझे बाहर जाना है। तो उस समय मिसिस एलन कहती है हाँ ठीक है, दूसरे दिन मिलने को आऊँगी। और ऐसा करके स्वामी जी के घर में से नीचे उतरती है। वो फ्लैट था सेकंड थर्ड फ्लोर पे। फिर जब ग्राउंड फ्लोर पे आती है, रास्ते पे चलना शुरू करती है। वो कहती है कि जैसे कि जगत ने मुझे सोने का दिखाई देता है, ये जो जितना भी भीतर में पड़ा हुआ था सब इस तरह से क्लीन हो गया। मैं रास्ते पे जा रही हूँ, रास्ते में ये जो पत्थर कंकर पड़े हुए हैं, मुझे ये सोना, जवाहरात, हीरे मोती की तरह दिख रहा है।
इस तरह से मेरा भीतर में जो परिवर्तन हुआ, दिव्यता का उदय हुआ, मैं पूरे जगत को दिव्य रूप में देखती हूँ। तो देखिए कि इन लोगों के भीतर में तो करुणा होती है ना, जब भी दुख कष्ट देते हैं सब कुछ जैसे कि अपने हृदय में से ये लोग खाली करके इनको दे देते हैं। कहाँ स्वामी जी गए थे भारत के लिए सहाय लाने के लिए, और कहाँ अमेरिका में उन्होंने अपने हृदय खोल करके सब कुछ जो बांट दिया। तो अमेरिका से डायबिटीज लेकर के भारत में लौटे और फिर वहाँ पे कुछ ही दिनों के बाद में उन्होंने देह त्याग कर दिया।